In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent, omnipresent and omnipotent. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome you to the class of mathematics which I am going to deliver today on 27th July 2020. It has been extracted from the chapter Direct and Inverse Proportions, and these days we are solving exercise 12.2, and it's question 8 and question 9 which we will solve today. Dear students, hope you are well and you are practicing these questions which I have shown to you in different lectures through different kinds of videos which I have produced just for you. Coming straight to the question, it's also given in your book at page number 216. The question is, a factory requires 42 machines to produce a given number of articles in 63 days. एक फैक्ट्री एक कारखाने में 42 मशीन्स 42 मशीन्स काम करती हैं आर्टिकल्स बनाने के लिए, या 42 मशीन्स का इस्तेमाल हो रहा है आर्टिकल्स बनाने के लिए एक फैक्ट्री में, तो वो कुछ सर्टन नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाने के लिए 63 डेज लगते हैं 42 मशीन्स को। हमने बताना है अगर यही आर्टिकल्स हमने 54 डेज में कंप्लीट करने हों या बनाने हों तो उसके लिए हमें कितनी मशीन्स की दरकार है, यह हमें मालूम नहीं है। हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज, वी डोंट नो। So let us assume, let us suppose, इस करो फर्ज, let the required number of machines is equal to x, यानी जो हमें ज़रूरत है कि कितनी मशीनें हमें दरकार होंगी अगर उन आर्टिकल्स को बनाने में 54 डेज लगेंगे। ठीक है ना। तो पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ मशीन्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ मशीन्स रिक्वायर्ड, कितनी मशीनें हमें दरकार है। ओके, टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज, नंबर ऑफ डेज टेकन टू प्रोड्यूस आर्टिकल्स, यानी कितने दिन लगते हैं इन चीज़ों को तैयार करने में, कितनी मशीनें काम पे लगती हैं। तो क्वेश्चन के मुताबिक ए फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स, सो देयर आर 42 मशीन्स की रिक्वायरमेंट है टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज, यानी 42 मशीन्स को 63 डेज लगते हैं। हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड, सो नंबर ऑफ मशीन्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू एक्स, जो हमने ऊपर रखा है, टू प्रोड्यूस सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज। 42 मशीनें काम पे लगी थी तो 63 दिन उनको लगे थे ये आर्टिकल्स बनाने में। अब 54 दिन लगने हैं, 54 दोष गसन व लगन हम आर्टिकल्स तैयार करने गो, दिन डिक्रीज हो गए। ठीक है ना, तो मशीनें ज़्यादा लगेंगी। ठीक है ना, तो एक में डिक्रीज दूसरे में इंक्रीज होना है। सो दिस इज इनवर्स वेरिएशन। इन केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन, तो इनवर्स डायरेक्ट में हम सीधा रेशो देखते थे ऊपर नीचे का, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 42 इंटू 63 इज इक्वल टू एक्स इंटू 54। अब 42
42 और 63 का हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 ज़ार 6, 3 4 ज़ार 12, 6 2 ज़ार 12, कैरी 1, 6 4 ज़ार 24, 24 प्लस 1 जो कैरी आया 25, 6 2 प्लस 2 4, 5 प्लस 1 6, 2 6 4 6। सो जब हमने इनका मल्टीप्लाई किया 42 और 63 का, 2646 इज इक्वल टू 54x, और x इज इक्वल टू 2646 अपॉन 54। तो 2646 अपॉन 54, 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6। अब 3 से देखेंगे, 3 4 ज़ार 12, कैरी आ 1, ओके, फिर आओ आप बना 1 to 12, 3 4 ज़ार 12, 3 1 ज़ार 3, 3 9 ज़ार 27, 9 से होगा 9 4 ज़ार 36, फिर 8 बना 8 1 9 9 ज़ार 81। तो x इज इक्वल टू 49। तो अब अगर 42 मशीन्स को 63 दिन लगे, 63 डेज, अब हमारे पास 54 डेज है, तो उसके लिए हमें मशीन्स ज़्यादा चाहिए, दैट्स 49। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मशीन्स इज इक्वल टू 49। तो हमें 49 मशीन चाहिए इन आर्टिकल्स को तैयार करने में, अगरचे ये आर्टिकल्स 54 डेज में तैयार होंगे, ठीक है ना। देन देयर इज माय डियर स्टूडेंट्स वन मोर क्वेश्चन 9। A car takes 2 hours to reach a destination by traveling at the speed of 60 km per hour. अख कार छु अकिस मंजिलस वातान, अमिस लगान 2 घंटे, को टाइम टेकन अमिस 2 hours, मगर यह स्पीड अमिच 60 km per hour. How long will it take? That means अमिस कूता वक्त लगे when the car travels at the speed of 80 km per hour. गो स्पीड हुई वन 60 पे वो 80, अगर स्पीड हुई 60 किलोमीटर पर आवर ये पकान स्पीड, अम्स लगान 2 घंटे अत कार अकिस मंजिलस वातनस। वन अगर यह 60 किलोमीटर पर आवर कर, टाइम लगे कम, गो इंक्रीज इन वन लीड्स टू डिक्रीज इन अनदर, यह गई तेल इनवर्स वेरिएशन। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, तेल लिखो लेट द टाइम taken by the car is equal to x. इस मानो कि इम्स हसा लग x, ओके, r x घंट हसा लग इम्स, हमें ये मालूम नहीं है। बिल्कुल बनाओ इथे पे टेबल वकिन 2 क्वांटिटी ये क्वांटिटी स्पीड ऑफ कार, ब्या टाइम टेकन टू रीच डेस्टिनेशन, ओके। स्पीड ऑफ कार 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ कार 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम लगान 2 hours। वन अगर स्पीड ऑफ कार बन 80 किलोमीटर पर आवर, अमिस कूता टाइम लगे यह सफ़र तय करनस, यह थोमा एक्स, हमें यह मालूम नहीं, चूंकि अगर 60 किलोमीटर सान गाड़ी पकान, 60 किलोमीटर घंटस कड़ान 2 घंटे लगान, वन पकान 60 किलोमीटर अकिस घंटस, टाइम लगे कम, गो तेल ये गो स्पीड में इनक सॉरी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, गो स्पीड गई इंक्रीज, यह तेल एक्स, ओके। सो इन केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन, तो इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है, 60 इंटू 2 इज इक्वल टू 80 इंटू एक्स, 60 इंटू 2 इज इक्वल टू 80 इंटू एक्स, 2 0 are 0, 2 6 are 12, 80 into x is 80x, और x is equal to 120 upon 80।
120 upon 80. 2 4s are 8, 2 zeros are 0. 2 6s are 12, 2 zeros are 0. Okay, 2 2s are 4, 2 zeros are 0. 2 3s are 6, 2 zeros are 0. 2 1s are 2, 2 zeros are 0. 2 1s are 2, 2 5s are 10. 5 2s are 10, 5 3s are 15. Sorry, 5 6s are 30. 2 1s are 2, 2 3s are 6. So this is equal to 3 hours. Hmm, 60 into 2 is equal to 80 into x. It is 120 upon 80. 2 6 are 12, 2 zeros are 0, 2 4s are 8, 2 zeros are 0, 10 6s are 60, 10 4s are 40, 2 3s are 6, 2 2s are 4. That is 3 upon 2 hours. 3 upon 2 hours. So therefore, time taken by the car, a car is equal to 3 upon 2 hours. So which is equal to 3 upon 2 hours means 1 upon 1.5 hours. यानी अगर 60 किलोमीटर पर आवर पकी गाड़ी अमिस लगन तेल 2.5 घंटे. ओके नत 60 किलोमीटर पर आवर सान अमिस लगन 2 घंटे. So this was question 8 and question 9 for class 8 subject maths. My dear students, note down these questions and practice them at your homes. Thank you very much.